वजीरगंज में डंपर से कुचलकर 2 की मौत। बाजार खाला के निवासी थे मृतक। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा। वजीरगंज क्षेत्र में एक डंपर की चपेट में आने से बाजार खाला क्षेत्र के 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल डंपर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को सूचना मिली कि मृतक के परिजन शवों को हैदरगंज चौराहे पर रखकर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस जानकारी पर थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई की और मरचुरी से लेकर मृतकों के घर तक पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके बावजूद लोगों ने शवों को हैदरगंज चौराहे पर लाकर रख दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पश्चिमी क्षेत्र का अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया। इस दौरान भवानीगंज के पार्षद संतोष राय और सपा नेता अनीस राजा भी घटना स्थल पर पहुंचे। एसपी बाजार खाला और अन्य उच्च अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी 10 साल तक थाना बाजार खाला प्रभारी का वेतन, 50 लाख रुपए का मुआवजा और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने लगातार समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस बीच कुछ अराजक तत्व और छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर भी देखे गए, जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। थाना बाजार खाला की पश्चिमी पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए 6 घंटे से बंद मार्गों को खुलवाया। पीड़ित परिवार को आश्वासन मिलने के बाद यातायात सामान्य हो गया। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बात नहीं है। नहीं, यहाँ पर पुलिस आई है। हाँ। आप लोगों ने नहीं कर रहे हैं, धरना मत धरो, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्या कर रहे हैं? उन्होंने चिट्ठी तक तोड़ दी है। बताइए, कल बताइए मारने के लिए पब्लिक को। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ से मिट्टी ले जाइए। हम बात जो है कुछ नहीं होगा। इंसाफ अभी चाहिए हम लोगों को। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे तो इंसाफ करेंगे। जो पुलिस कह रही है, पुलिस की बातों से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, हम लोगों का विश्वास क्षेत्रीय पार्षद भी आपके आए हैं। पानी टंकी तो बनी नहीं, तो ये बच्चे क्या करेंगे? पानी टंकी तो बनी नहीं। 8 महीना शादी के हुए हैं बिटिया के, अभी जवान बच्चा है भैया, तू अपनी बात लीजिए। क्या नाम है जिनका जो मृतक है? क्या नाम है जो उनके मृतक है? जो देखा, पूरा नाम बताइए। और दूसरा कौन है? ये कहाँ जा रहे थे कल? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? किस गाड़ी से हुआ था? डंपर से। हम यहाँ नहीं थे। तो आपका क्या मांग, आपको कहना क्या है? क्या कहना है? इंसाफ कैसे चाहिए? जी, तो इंसाफ किस तरह चाहिए बताइए ना? इंसाफ कैसे चाहिए? हमको हरजाना चाहिए। ये बच्चों के लिए हरजाना। तो हरजाने में क्या मांग रहे हैं? मतलब आपकी मांग क्या है? मतलब हरजाना क्या मांग रहे हैं? क्या हरजाना बताइए। हमको हरजाना 50 लाख रुपए चाहिए। दो बच्चे हैं, दो बच्चे जो मेरी बहू 6 महीने शादी हुए, 6 महीने उसका आदमी खत्म। जो मृतक है उनकी उम्र क्या थी? जो मृतक है उनकी उम्र क्या है? ये उम्र नहीं, कम से कम मोदी 27 साल। आपके क्षेत्र की तरफ से कोई विधायक या कोई पार्षद आया हो? कोई पुलिस की तरफ से आपको आश्वासन किसी अधिकारी ने दिया हो? आश्वासन कोई। अभी आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि लिखित में हमको लिखित नहीं चाहिए। हमको चाहिए चेक दिए या तो ये बच्चे और नौकरी दें। जैसे आपने डेड बॉडी यहाँ रखी है, तो कब तक खत्म हो जाएगा? जैसे डेड बॉडी रखी, कब तक यहाँ रखी रहेगी? जब तक मालिक को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो तो बेटी है इसकी, वो आदमी मर गया, उनकी शादी में 4 दिन हो गए, हमको मुआवजा चाहिए। उच्च अधिकारियों से क्या बात हुई वो आपकी? अधिकारी कह रहे हैं कि हम कोई बात करेंगे तो लिखित में क्या दें? हमको लिखित नहीं चाहिए। आपका अनीस राजा नेताजी भी है, उनकी तरफ से क्या मांग? वो भी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, हमको खाली सभासद ने ये कहा कि हम बात कर रहे हैं। कौन सभासद? कौन सभासद भाई साहब? कौन सभासद? संतोष राय हमको चाहिए बात। आज क्षेत्र में आपके जो घटना हुई है, इसको लेकर लोग हैदरगंज चौराहे पर डेड बॉडी रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना? आप क्षेत्रीय पार्षद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मुझे 11 से 12 के बीच में सूचना मिली। किसी कारणों से नहीं हो पाया, मुझे सूचना देर से मिली।
तो जैसी मुझे सूचना मिली मैंने तत्काल बात करके पहले पीएम कराया, जल्दी कराने का प्रयास किया। पीएम आने के बाद जब लास्ट मतलब जो डेड बॉडी है उसको हम लोग लेके घर आ रहे थे पुलिस के साथ, मैं घर के गया, वहाँ की माताओं बहनों को समझाया, उनके परिवार के लोगों को समझाया कि हम सरकार से बात करा रहे हैं। माननीय डिप्टी सीएम से मेरी बात हुई है, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया कि पूरी मदद की जाएगी, सरकार आपके साथ है। ये मैं समझा कर आया। तब तक मैंने देखा कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो कि उसको माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, उन्होंने तत्काल उठा के उनको सड़क पे जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने रोका, पुलिस ने कहा कि सरकार आपके साथ है, जनप्रतिनिधि आपके साथ है, तो आप मानिए। मैंने ये भी समय मांगा कि मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको समय लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उन्होंने किसी ने उनको भर दिया है कि साहब आप धरना देंगे तो आपको 50 लाख मिलेगा, तुरंत नौकरी मिलेगी, और इसको एक ज़बरदस्ती सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना के लिए कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व आ गए हैं। जैसा कि जब क्षेत्रीय पार्षद की बात वहाँ पर आई कि आपके क्षेत्रीय पार्षद आपके साथ हैं, वो उच्च अधिकारियों से बात करा रहे हैं, मुआवजे की भी बात कर रहे हैं, तो उनकी भाषा कुछ और रही। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है ना, हर जगह आप जानते हैं पक्ष विपक्ष होता है। आप चाहे जितना काम कर लीजिए, जिसको विरोध करना वो विरोध करेगा ही। आप 20 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई काम नहीं होता था, कोई विरोध नहीं करता था। सत्ता का हमेशा विरोध रहा है। आप देखिए कि करोड़ों रुपए के काम हम लोग कराते हैं, चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे सांसद निधि से हो, चाहे पार्षद निधि हो, तो चाहे मेयर निधि से हो, तो लगातार काम करा रहे हैं। अब किसी का बूथ हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जब हम सरकार आपके साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी काम कर रहे हैं, करोड़ों के प्रोग्राम बनना है, हो सकता है कोई गली रह गई हो, कोई सड़क रह गया हो, तो ये तो दैनिक दिनचर्या। पार्षद जी, यहाँ पर 2 लोगों की डेड बॉडी हैदरगंज पर रखी, जिसको लेके आपके साथ भी ये लोग विरोध कर रहे हैं और आपका नाम भी ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए मैं तो एक छोटा सा जनसेवक हूँ। मैंने ये भी कहा, अगर आप पूछेंगे क्षेत्र में, मैंने कहा कि भाई अगर बाई चांस आपकी मदद नहीं होती तो जो मेरी क्षमता, जो मेरी औकात है, उसको भी मैं करूँगा। तो विरोध मैंने आपकी तरफ से क्या सहयोग मिल सकता है? जैसे बॉडी यहाँ रखी है, इनकी मांगे हैं कि 50 लाख रुपए चाहिए, नौकरी चाहिए, और बाजार खाला प्रभारी 10 लाख रुपए हम मतलब अपनी 10 साल तक अपनी तनख्वाह दें। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा अपने आप में वो है, और तमाम एक्सीडेंट होते ही एक एक्सीडेंट का मुकदमा इसके लिए कानून है। मैंने ये भी कहा कि मैं आपकी तरफ से, पीड़ित पक्ष की तरफ से निःशुल्क मुकदमा लड़के न्याय भी आपको दिलाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलाने पर हूँ। तो जब मैं सारी बात आपको रख रहा हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग मान गए थे, उनके घर के लोग मान गए, लेकिन कुछ विपक्षी लोग जो कि नहीं चाहते कि सत्ता और सरकार और मुख्यमंत्री जी के काम से पीड़ित है, वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके से काम करें, और आए दिन जो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में घटनाओं का रूप दे रहे हैं, कुछ इसी तरीके का असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो गए जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, यहाँ योगी जी का राज है, जो कानून को हाथ मिलेगा उसके साथ वो कैसा होगा वो खुद जानता है। पार्षद जी, पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पूरा बिगाड़ रहे हैं, डेड बॉडी रोड पर रखी, काफ़ी घंटे हो गए हैं, आप पार्षद हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि किस तरह लोग मानेंगे? मेरी माननीय डिप्टी सीएम साहब से मैंने आपको बताया बात हो गई है, हमारे नेता हैं, हमारी बात राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से हो गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उन्होंने कहा डीएम से बात हो गई है, और मुझे लगता है कुछ ही घंटों में कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार के साथ, देखिए न्याय जरूरी है, उसको इस समय नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे, हम समझते हैं कि वो पीड़ित परिवार है और उसके अभी मेंटल उसका फिट नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि उसको न्याय मिले, और उसको न्याय मिलेगा मतलब उसको क्षतिपूर्ति भी मिलेगी, और हमारी सरकार फिर उनके साथ है। जो भी न्यायोचित होगा, जो मतलब जो व्यवस्था बनी हुई है पूर्व में, उस व्यवस्था के साथ उसको दिलाने का काम किया जाएगा।